फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द फुलिश गार्ड यानी मूर्ख रक्षक के बारे में। मोरल स्टडीज का पार्ट 2 है। वंस देयर वॉज अ किंग हु हैड अ मंकी एज हिज फ्रेंड एंड पेट। एक बार एक राजा था जिसका मित्र के रूप में एक पालतू बंदर था। ही लव्ड द monkey very much and he fed him fresh fruit from the royal fruit orchard and even dressed him in finery। वह मंकी को ताजे फल खिलाता था और उसे ड्रेस भी पहनाता था। ही ट्रस्टेड द मंकी वेरी मच, और वह मंकी पे बहुत अत्यधिक भरोसा करता था। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कीप द मंकी एज अ पेट हिज पर्सनल गार्ड। एक दिन राजा ने यह निर्णय लिया कि मंकी को मैं अपना पर्सनल रक्षक के रूप में मतलब इसे रखूँगा, सो दैट ही कुड हैव द मंकी विथ हिम ऑल द टाइम। और इस तरह से वह मंकी जो है हमेशा राजा के साथ रहेगा। द किंग देन टुक द मंकी एवरीवेयर। क्या हो गया? द किंग टुक द मंकी एवरीवेयर यानी राजा जो है मंकी को हर जगह अपने साथ में ले जाता था। एवरीवेयर फ्रॉम द बैटल ग्राउंड, युद्ध के मैदान में भी, और एवरी टाइम ही ट्रेवल आउट ऑफ द किंगडम, और हर समय वह राजा को बंदर को अपने साथ अपने राज्य के युद्ध में भी, युद्ध के मैदान तक भी लेके जाता था। नाउ द मंकी लव्ड द किंग with the same intensity and was very proud and happy at the having appointed as a king। राजा का निजी रक्षक बनकर बंदर भी अत्यधिक प्रसन्न था, और वह राजा को उसी तरह प्रेम करता था जैसे कि राजा उसे करते थे। नेक्स्ट अब देखते हैं। ही डिसाइडेड टू कैरी आउट हिज ड्यूटी विथ ऑटमोस्ट डिवोशन। बंदर जो है अपना कार्य जो है पूरी कर्तव्य जो है अपना पूरी निष्ठा से निभाने का निश्चय कर लिया था। द किंग केप्ट द मंकी विथ हिम ऑल द टाइम, सो व्हेन द किंग स्लेप्ट द मंकी वुड गार्ड द बेड चैम्बर। और वह बंदर जो है राजा जो है बंदर को हमेशा अपने साथ रखता था। जब भी राजा सोता था, द मंकी वुड गार्ड द बेड चैम्बर, और उसके शयन कक्ष का हमेशा वो रखवाली करता था। ही वुड सी दैट नो वन डिस्टर्ब द किंग व्हेन ही स्लेप्ट एंड यूज्ड टू फैन द किंग एज ही स्लेप्ट। और वह यह देखा करता था कि राजा जब भी सो रहे हो तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, एंड फैन द किंग एंड यूज टू फैन, और हमेशा राजा को जो है पंखा झलते रहता था जब भी राजा सोते थे। एज इट इज़ नोन, जैसा कि हम सब जानते हैं, द रॉयल बेड चैम्बर इज डेकोरेटेड विथ फ्लावर पॉट एंड वेरियस परफ्यूम एंड फ्रेगरेंस वाफ्ट थ्रू इट इनवर्ड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा का जो कक्ष होता है हमेशा वो फूलों से तथा सुगंधित परफ्यूम से सजा रहता है। वन डे द बी वंस बुज्ड इन द थ्रू एन ओपन विंडो। एक दिन क्या हुआ कि मधुमक्खी जो है भनभनाते हुए राजा के कक्ष में खिड़की के द्वारा प्रवेश कर गई। द किंग वॉज टेकिंग हिज आफ्टरनून नैप, और राजा जो है दोपहर की नींद की झपकी ले रहे थे। एज यूजुअल द किंग सेट बाय द किंग एज यूजुअल द मंकी सेट बाय द किंग्स बेड फैनिंग हिम, और उसी दौरान बंदर जो है हमेशा की तरह जो बंदर है कि राजा को पंखा झल रहा था। व्हेन द मंकी स्पॉटेड द बीज, जब वो मंकी को जब मंकी जो है मधुमक्खी को ही ट्राई टू चेज इट अवे बाय यूजिंग फैन, पंखे से मतलब मारना चाहा, बट द बीज लिंगर्ड। जब बंदर की नज़र मधुमक्खी पर पड़ी
तो उसने पंखे से मधुमक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खी जो है राजा के चेहरे के आसपास ही भिनभिनाती रही। जस्ट देन द बी सेटल इटसेल्फ ऑन द किंग फोरहेड, और तभी जो है मधुमक्खी राजा के सिर पर बैठ गई। नाउ द मंकी वॉज वेरी एंग्री, तब जो है बंदर बहुत गुस्सा हुआ। एंड इन हिज डिवोट जिल द प्रोटेक्ट द किंग, द monkey drew out the king's sword which was lying on the table, और बंदर जो है गुस्से से क्या किया, राजा की रक्षा के लिए अपने समर्पित उत्साह में बंदर ने मेज पर जो रखी हुई तलवार थी उसे निकाल ली। ही प्रोटेम्पली लिफ्ट द sword and the struck at the bee on the king forehead, और बंदर ने मेज पर रखी तलवार निकाली और उसे तुरंत तलवार उठाई और राजा के माथे पर मधुमक्खी पर वार कर दिया। The obvious impact, monkey split the king's head in two and brought the king in, और जैसे ही बंदर ने फरहार किया तो राजा का सिर जो है 2 भागों में बट गया और राजा का अंत हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वन शुड नॉट मेक फ्रेंड विथ फूल और सेंसिबल फोज आर बेटर देन फुलिश, मूर्ख से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मूर्ख से तो समझदार शत्रु ही अच्छे होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।